नमस्कार दोस्तों, मैं बैजनाथ सोनी आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल झारखंड शिक्षा केंद्र में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में लेकर आए समास, जो कि जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है जिसमें हिंदी विषय आता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। समास से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को श्योर मिलता है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे, जो कि आपका दिमाग में बैठ जाएगा। और उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल ही समास में गलती नहीं करेंगे, आराम से ये बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहले हम लोग जानते हैं कि समास है क्या। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास कहते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। और 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो बनता है उसे संधि कहते हैं। तो ये डिफरेंट आप लोग याद कर लीजिएगा। संधि जो होता है 2 वर्णों के मेल से बनता है, समास 2 शब्दों के मेल से बनता है। ऐसा एग्जाम में आ सकता है और आता भी है। अब हम लोग जानेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। ये एग्जाम में बराबर पूछता है कि समास के भेद कितने होते हैं, तो हम लोग 6 में टिक लगाएंगे। 6 कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, 5वां है द्वंद्व समास, 6ठा है बहुव्रीहि समास। तो समास के हम लोग 6 भेद जाने और 6 भेद के विषय में अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अव्ययी भाव समास। भाव समास वह समास जिसका पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। वह समास जिसका पहला पद अव्यय वह प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका ट्रिक क्या है? पहला पद छोटा व प्रधान होता है, जैसे अविनाश। तो इसका क्या होगा? समास विग्रह, विनाश के बिना, प्रतिदिन, दिन, दिन मतलब हर एक दिन। अब दूसरा इसमें और एक क्या होता है, और ये एक है जो एक ही शब्द को बार बार रिपीट होता है। एक ही शब्द बार बार रिपीट होता है तो उसमें भी होता है अव्ययी भाव समास, जिसको हम नोट में लिख दिए हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे हाथों हाथ, हाथ धन हाथ मतलब ये प्लस है, धन, दिनों दिन, दिन प्लस दिन, ये कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। चाहे एक ही शब्द बार बार रिपीट हो तो होगा अव्ययी भाव समास। और इस टाइप का और भी एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें है तत्पुरुष समास में क्या? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। कारक चिन्ह मतलब विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसका ट्रिक क्या है? दूसरा पद प्रधान होता है तथा कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह जिसको बोलते हैं का लोपन हो जाता है, मतलब लुप्त हो जाता है। इसका ट्रिक हुआ। अब चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे गंगा जल, तो इसका विग्रह क्या है? गंगा का जल, विद्यालय, विद्या का आलय। तो ये सभी क्या समास है? तत्पुरुष समास। अब हम लोग जैसे देखे समास के 6 भेद होते हैं, ठीक उसी प्रकार तत्पुरुष समास का भी 6 भेद होता है। इसको याद करना बिल्कुल ही आसान, एक ट्रिक के माध्यम। जैसे समास मतलब मास, मास जो महीना होता है, साल में 12 मास होता है, 12 महीना, तो उसी का ठीक आधा होता है समास, मतलब 6 समास होता है। और तत्पुरुष समास भी 6 होता है। तो ऐसे ट्रिक बनाकर भी हम लोग इसको याद कर सकते हैं। अब 6 जो है उनके विषय में हम लोग देखेंगे। कर्म तत्पुरुष, इसमें होता है क्या? को का लोप होता है। करण तत्पुरुष, इसमें से के द्वारा का लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष, के लिए का लोप होता है। चौथा है पदान तत्पुरुष, से अलग मतलब जुदाई का लोप होता है। संबंध तत्पुरुष, का, की, के का लोप होता है। छठा है अधिकरण तत्पुरुष, में पर का लोप होता है। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास के 6 भेद हम लोग देखें। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपदान तत्पुरुष, 5वां संबंध तत्पुरुष, 6ठा अधिकरण तत्पुरुष। तो आप लोग तो 6 देखें। अब हम लोग कर्मधारय समास को देखेंगे। समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व
पद व उत्तर पद में उपमेय, उपमा तथा विशेषण विशेष का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब कर्मधारय समास का ट्रिक क्या है? पहला पद विशेषण होता है, दूसरे पद की तुलना होती है, तीसरा नंबर में विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान आते हैं। तो ये 3 ट्रिक है। इसको ट्रिक को हम लोग यहाँ पर जैसे देखेंगे, नील कमल मतलब नीले रंग का कमल, तो ये विशेषण है नील। उसी प्रकार है रसगुल्ला, इसका विग्रह क्या है? रस में डूबा हुआ गोला, तो इसमें रस जो है ये क्या बता रहा है? विशेषण, और ये दूसरे पद की तुलना हो रहा है। और इसमें क्या चीज हम लोग जाने? मध्य में है जो के समान आता है। तो 4 नंबर है द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। और द्विगु समास सबसे आसान समास है। 6 समास में से सबसे आसान समास की यदि बात करें तो वो द्विगु समास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक होता है, इसको आराम से पहचाना जा सकता है। इसका ट्रिक क्या है? संख्या वाले शब्द का बोध होता है, जैसे सप्तऋषि मतलब सप्त मतलब 7, 7 ऋषियों का समाहार या 7 ऋषियों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, ये सभी जो संख्यावाचक है तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। अब देखते हैं आगे, और ये 5वां है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसका ट्रिक क्या है? दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं द्वंद्व समास में। जैसे सुबह शाम, सुबह का अपोजिट शाम, सुबह और शाम, इसका विग्रह होगा सुबह शाम का। और राजा रानी, राजा और रानी, ऐसे राजा का उल्टा तो रंग होता है, लेकिन ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। राजा, राजा का रूप स्त्रीलिंग रूप, रानी। और विशेष है कि ये दोनों के बीच में ये चिन्ह रहता है, ये ऐसा चिन्ह रहेगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास। अब देखते हैं 6ठा बहुव्रीहि समास। वह समास जिसमें बहुत सारे पद मिलकर किसी विशेष के बारे में बताएं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसका ट्रिक, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है, मतलब वो दोनों से हटकर कोई तीसरा अर्थ बताए उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे है पवन सुत, पवन सुत, इसका विग्रह क्या होगा? पवन के सुत है जो, अर्थात हनुमान जी, हनुमान भगवान जो हैं पवन सुत। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव जी, शिव जी को बोलते हैं चंद्रशेखर। तीसरा एग्जाम्पल है दशानन, 10 सिर वाला अर्थात रावण। लेकिन इसमें खास क्या बात है जो कि नोट में हम लिख दिए हैं, यदि प्रश्न में कर्मधारय, द्विगु तथा बहुव्रीहि तीनों दिए हो तब आपको हमेशा बहुव्रीहि पर ही टिक लगाना है। क्योंकि एग्जाम में जैसे मान लीजिए दशानन रहेगा और 3 ऑप्शन रहेगा, कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि, तो किसमें टिक लगाएंगे? ऐसे दशानन यदि बात करें तो 10 संख्यावाचक है, और संख्यावाचक किसमें आ जाता है? द्विगु समास पर। लेकिन द्विगु समास पर ये नहीं होगा, क्योंकि तीसरा अर्थ बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? दशानन बहुव्रीहि। लेकिन यदि ऑप्शन में दशानन रहेगा और बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं रहेगा, तब हम लोग इसको द्विगु में लगाएंगे टिक, क्योंकि 10 मतलब संख्यावाचक हुआ तो द्विगु आ जाएगा। तो इसको आप लोग देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो देखने के बाद समास आप लोग का पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। डीपली जो भी प्रश्न आएगा एग्जाम में आप लोग सही आंसर में टिक लगाइएगा। और ये वीडियो आज का आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और हाँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं, नए व्यूअर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।